वो बोले कि अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक बार फिर जा, फिर से माँ मिलेगी तुझे, फिर पहुँच, फिर मांग और देख। ज्ञान भक्ति वैराग्य मांगा तो माँ ने क्या कहा तुझसे? तथास्तु कहा। वो तो मिल गया, अब तो जा करके उनसे रोटी मांग ले। तेरे घर परिवार में भाई बहनों को रोटी नहीं मिलती, अब तो मांग ले। वो फिर गए, फिर से माँ काली उनके सामने थी। माँ ने कहा कि बोल क्या चाहता है? वो सोचे कि क्या चाहता हूँ मैं? उन्होंने कहा कि माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। अगर कुछ दे सकती है तो मेरे मन से संसार और सांसारिकता का हरण कर दे, मेरे मन में शुद्ध और निर्मल ईश्वर प्रेम जगा दे। माँ काली ने कहा तथास्तु। फिर वापस मंदिर से बाहर आए और रामकृष्ण परमहंस के पास गए। श्री रामकृष्ण ने कहा इस बार मांगा तुमने? वो बोले नहीं ठाकुर, मैंने तो ईश्वर का निर्मल प्रेम मांगा। परमहंस जी ने कहा अरे भाई तू हमारे यहाँ आया है, घर में इतनी समस्या है, माँ सब देने के लिए तैयार है, तो तू उससे क्यों नहीं कहता है? अच्छा एक बार फिर चला गया, फिर से गए, फिर माँ काली उनके सामने प्रकट हुई और फिर से उन्होंने शुद्ध निर्मल चेतना का वरदान मांगा। फिर से उन्होंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांगा। रामकृष्ण परमहंस बोले कि लगता है तेरे भाग्य में संसार का सुख है ही नहीं। कोई बात नहीं, जा, मैं ही माँ से मांगूंगा कि तेरे लिए मोटा कपड़ा, मोटी रोटी और छत की व्यवस्था तेरे परिवार के लोगों को होती रहे। कुल मिलाकर के यह है ईश्वर का अनुराग, यह है वैराग्य, जो सबको, समूचे संसार को, समूची सांसारिकता को, दृश्य संसार को, अदृश्य संसार को अस्वीकार करने का साहस रखे, तिनके की तरह त्यागने का साहस रखे। ये वैराग्य नहीं कि लोक से वैराग, स्वर्ग से वैराग, सिद्धियों से वैराग, रिद्धियों से वैराग, शक्तियों से वैराग, विभूतियों से भी वैराग। इसलिए पतंजलि सारी शक्तियाँ, सारी विभूतियाँ गिनाने के बाद विभूति पाद के अंतिम सूत्रों में कहते हैं तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्य। उन सबसे भी वैराग्य। भारद्वाज मुनि ने कहा सिद्धियों से, विभूतियों से कि भरत को सुला दो, बहुत व्याकुल है वो, इस विरह को हटा दो, भगा दो। सारी सिद्धियाँ, सारी विभूतियाँ मिल करके, मुनि की सारी शक्तियाँ और सारी तपश्चर्या मिल करके भी भक्त का विरह नहीं कम कर पाए। श्री अरविंद माता पुस्तक में कहते हैं साधना के 3 ही मार्ग हैं, साधना के 3 ही चरण हैं, तीव्र अभिप्सा, सतत समर्पण और पूर्ण निवेदन। तीव्र अभिप्सा यानी अभिप्सा इतनी तीव्र हो कि विराम ही न ले, केवल एक और एक चाहत, बस और कुछ नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम स्वाति जलद चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक शक्ति, एक ही आशा और एक ही विश्वास, हमारे स्वाति मेघ तो भगवान श्री राम है और मैं चातक पक्षी की तरह उसी एक बूंद की आशा में। कहते हैं चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम है स्वाति। 27 नक्षत्रों में से हर नक्षत्र में सूक्ष्म विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर नक्षत्र में पानी जो बरसता है उसका अलग अलग प्रभाव और परिणाम होता है। स्वाति नक्षत्र के पानी का भी अलग अलग परिणाम होता है। कहते हैं कि पपीहा यानी चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है और किसी नक्षत्र का जल नहीं पीता। एक बात, बस सिर्फ एक बात, भरत जी का प्रेम, भरत जी का वैराग, भरत जी का राम प्रेम, भरत जी का अनुराग ऐसा ही है, कुछ और नहीं है। कहीं अन्यत्र समझौता नहीं, कहीं अन्यत्र विराम नहीं, कहीं अन्यत्र विश्राम नहीं। जो भी मार्ग है और उस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना। जैसे कि पतंजलि कहते हैं जो लोकपाल आते हैं और अपने अपने लोगों का वैभव दिखाते हैं, विभूतियाँ दिखाते हैं, साधक से कहते हैं कि हम देने में सक्षम हैं, समर्थ हैं तुमको, ऐसा कहते हैं। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि साधक इन्हें ना तो स्वीकार करता है ना अस्वीकार करता है, बस उन्हें प्रणाम करता है। इसी तरह भरत ने भी ये नहीं कहा कि महाराज ये हम नहीं चाहती, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने स्वीकार भी नहीं। पतंजलि का ये जो सूत्र है ये एकदम सटीक रूप से भरत के ऊपर खरा उतरता है। भरत इस परीक्षा में संपूर्ण रूप से खरे उतरे। उन्होंने न तो ऋषि भारद्वाज से कहा कि भाई हम प्रभु मिलन के लिए जा रहे हैं महाराज, आप हमारे लिए क्यों ये उपद्रव खड़ा करते हो, नहीं कहा उन्होंने।
उन्होंने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर। सारी रात्रि काल में वो उस वैभव, उस विभूतियों, उन शक्तियों के मध्य में रहे और मध्य में रहकर वो एक ही काम करते रहे, राम का स्मरण, राम मिलन की कामना। उन्होंने देखा ही नहीं कि सिद्धियाँ कौन, शक्तियाँ कौन, विभूतियाँ कौन। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय केवल। भरत संपूर्णतया तैयार है तीर्थराज में स्नान करने के पश्चात वह चित्रकूट जाने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है, कोई अवरोध नहीं है। ऐसा वैराग्य। अब भरत की अगली परीक्षा विवेक की होती है। जब वैराग्य की कक्षा तपस्वी साधक आध्यात्मिक जीवन में उत्तीर्ण कर लेता है तो उसकी अगली परीक्षा होती है कि विवेक कितना प्रखर, ज्ञान कितना पारदर्शी, ज्ञान कितना निर्मल, चित्त कितना प्रकाशित, इसकी परीक्षा होती है।